So, hello today. Now we're starting question number 10 of Sciorma book, Work Energy Power Chapter Exercise question 10 and of book Sciorma. Question is saying that a block of mass M is kept over another block of mass M, capital M, and the system rests on a horizontal surface. Figure a constant horizontal force F acting on the lower block producing an acceleration इतना if in the system. ठीक है, वो कह रहा है कि the block always move together. ठीक है, दोनों ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो ए पार्ट में पूछा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, और बी पार्ट में पूछा है कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, और सी पार्ट में पूछा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी। तो और ए पार्ट से स्टार्ट करें तो ए पार्ट में कह रहा है कि ए पार्ट में ये है बिगर ब्लॉक कैपिटल एम मास और ये है स्मॉल एम मास। तो हमें यहाँ का कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ इस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, ये एफ अपॉन टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। हमें पता है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इस पर दो फोर्सेस लगे हैं तो एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें एफ पता है, एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास है इसका, इसका नेट मास हो जाएगा दोनों पूरे सिस्टम का स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू और ए हो जाएगा एफ अपॉन टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये खत्म हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया एफ माइनस एफ बाई टू। तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स आ गया एफ बाई टू। अब फ्रिक्शनल फोर्स आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एन इज इक्वल टू एफ बाई टू। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा क्योंकि इस पोजीशन पर दोनों का वेट वेट एग्जर्ट हो रहा है, तो इस पर नॉर्मल होगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, ये होगा नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन टू एन, एफ अपॉन टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, यही हो जाएगा म्यू। तो यही ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट में पूछा है कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। अब स्मॉलर ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स एक पूछा है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अगर इस बात को सही से समझें तो ये है कैपिटल एम और ये है स्मॉल एम, दोनों का एक्सेलरेशन है, दोनों सिस्टम का, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है एफ अपॉन टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये है एक्सेलरेशन। इस स्मॉलर ब्लॉक को एक्सेलरेशन देने वाला फोर्स ही केवल फ्रिक्शन है, तो यही फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा एम ए। और वैसे देखें तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, इस पर फोर्स भी एक एक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा यहाँ से, मास हो जाएगा इसका एम और एक्सेलरेशन एफ अपॉन टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ एम अपॉन टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। यही बी पार्ट का आंसर है। अब सी पार्ट में पूछा इसने फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी। तो जब ये स्मॉलर ब्लॉक डी डिस्प्लेस कर जाएगा, मतलब कि ये यहाँ से कुछ ये डी डिस्प्लेस होकर ये यहाँ पहुँच गया, कैपिटल एम, ये कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कुछ डी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो ये कैपिटल एम जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है, तो उस फोर्स से कितना वर्क होगा इस पर। हमें पता है कि ये फोर्स भी आगे एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही होगा, तो सीधे सीधे वर्क डन हो जाएगा एफ डी, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डी। और फ्रिक्शनल फोर्स अभी हमने निकाला है, ये रहा, ये है एफ एम अपॉन टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, एफ एम अपॉन टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू डी, यही है वर्क डन। और ये वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, टू ब्लॉक सिस्टम में फोर्स भी आगे है और
डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू वो पॉजिटिव होगा। और वो अगर अगर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरी नहीं कि ऑलवेज इज नेगेटिव। तो यही इसके तीनों, ये सी पार्ट का आंसर है। एक बार इसके आंसर के में चेक कर लेते हैं आंसर। तो ए पार्ट का आंसर है एफ अपॉन टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू डी। ए पार्ट सही है। बी पार्ट एम एफ अपॉन टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और थर्ड पार्ट का आंसर है एम एफ डी अपॉन टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तीनों आंसर करेक्ट है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट।